आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। आज की वीडियो में क्या लेके आई हूँ, देखिए फार्मासिस्ट एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है। रिसेंटली 22 जनवरी 2024 में ये एग्ज़ाम हुआ है उड़ीसा में। उड़ीसा माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड OMCL का ये फार्मासिस्ट एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर है जो आप लोगों ने प्रोवाइड कराया। जैसे इसकी आंसर की आई तो आप लोगों ने ये आंसर की प्रोवाइड कराई है। ओके, तो सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत थैंक्स जो आप अपनी आंसर कीज़ जो है मेरे साथ शेयर करते हैं। ओके, तो देखिए अभी जो है इसमें इसके आंसर की के अकॉर्डिंग हम लोग इसके आंसर्स देखेंगे, कैसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए, कैसे क्या आंसर्स है। ओके, तो जैसे इसमें आंसर की में जो भी आंसर दिया मैं उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें बताऊंगी। बाकी जैसे कि हम अलग अलग सब्जेक्ट के और टॉपिक वाइज MCQ डिस्कस करते हैं, उसमें इसको एक्सप्लेनेशन के साथ में डिस्कस कर लेंगे। और एक बात और देखिए, इस पेपर में कुछ क्वेश्चंस आपका जो एम्स पटना वाला पेपर है उसके एज इट इज़ क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, और एक अभी SSB में ASI फार्मासिस्ट का पेपर हुआ था उससे भी कुछ क्वेश्चंस एज इट इज़ रिपीट हुए हैं। तो दोनों पेपर जो है मैंने चैनल पे अपलोड करे हुए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और फार्मेसी की प्लेलिस्ट है, उसमें बहुत सारे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स जो है वो मैंने सोल्ड पेपर डाले हुए हैं, तो आप वहाँ से देखना। तो देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीट होते हैं। तो एम्स पटना वाला पेपर है और ये SSB वाला देखना, आप डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। देखिए 60 क्वेश्चंस टोटल इसमें फार्मेसी के हैं, जिसमें से ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन तो एम्स वाले पेपर के ही हैं। ओके, और SSB में जो हुआ था उसमें से भी क्वेश्चंस है, देख लेना आप कितने हैं। ओके, तो इसलिए अगर जिन बच्चों ने पेपर करा हुआ था तो इनके ये क्वेश्चन तो देखिए बिल्कुल फ्री के ही सही होने थे, है ना। तो इसलिए मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि प्रीवियस पेपर इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एक बार देख लेते हैं इसमें कैसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फार्मेसी के 60 क्वेश्चंस है वो हम इसमें देखने वाले हैं। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेज ऑफ टेबलेटिंग। देखिए कोटिंग, ड्राई ब्लेंडिंग, ग्रैनुलेशन, फिल्टरेशन, नॉट अ स्टेज ऑफ टेबलेटिंग, तो ये फिल्टरेशन नहीं आता। ठीक है, तो ये एम्स पटना में पूछा हुआ क्वेश्चन, अभी रिसेंटली 2023 में जो एग्जाम हुआ था एम्स पटना का उसमें पूछा था ये क्वेश्चन, और आपका OMCL में रिपीट हो गया, है ना। नेक्स्ट, एज पर द FDA सस्पेक्टेड एडवर्स ड्रग रिएक्शन फॉर अ न्यू ड्रग शुड बी डॉक्यूमेंटेड within how many years of its entry into the market। ठीक है, तो इसका आंसर दिया हुआ ऑप्शन 2 3 years। नेक्स्ट है which of the following is not a commonly used chemical sterilant in pharmaceutical sterilization process। ठीक है, तो कौन सा जो है कॉमनली यूज केमिकल स्टेरिलेंट नहीं है। देखिए फॉर्मल्डिहाइड यूज करते हैं, इथाइलिन ऑक्साइड भी यूज होता है, सोडियम हाइपोक्लोराइड भी होता है, हाइड्रोजन नहीं होता। ओके, नेक्स्ट है इन द एनाटॉमिकल स्टडी ऑफ आइपिकेक्यूना रूट कॉर्टेक्स इज आइडेंटिफाइड द प्रेजेंस ऑफ। तो आइपिकेक जो आप पढ़ते हैं आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड में आपका आइपिकेक आता है। ठीक है, तो उसकी ऊपर क्वेश्चन आइपिकेक्यूना रूट दिया हुआ कि कॉर्टेक्स जो होता है उसमें क्या है, देखिए रोजेट क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट प्रेजेंट होते हैं, ऑप्शन 1 दिया हुआ इसमें राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज फॉल्स अंडर द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। देखिए इसमें ऑप्शंस में डायबिटीज, कैंसर, रुमेटॉइड फीवर, लेप्रोसी कह रहे हैं कि नॉन कम्युनिकेबल कौन सा है। देखिए डायबिटीज, कैंसर, रुमेटॉइड फीवर नॉन कम्युनिकेबल है, लेप्रोसी कम्युनिकेबल है। तो ये भी एज इट इज क्वेश्चन आपका एम्स पटना से लिया हुआ है, एम्स पटना में एज इट इज क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। ठीक है, तो नॉन कम्युनिकेबल में आपके तीनों हैं, बाकी कम्युनिकेबल में लेप्रोसी है 1 2 एंड 3। तो देखिए इस टाइप से ऑप्शंस है, तो 1 2 एंड 3 आपका जो है ऑप्शन 3 में दिया हुआ आपको, ये आपकी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। तो आपको पता है कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल का इसका तो है ना। नेक्स्ट, चिकनगुनिया वायरस इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन प्राइमरली थ्रू द बाइट ऑफ विच मॉस्किटो। तो ये एडीज इजिप्टी मॉस्किटो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल कंपाउंड इज यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक इन माउथ वॉश एंड थ्रोट लोजेंजिस। में एंटीसेप्टिक जो है ये दिया हुआ ऑप्शन 3 थाइमोल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इरिथ्रोसाइट्स दैट एनहांस देयर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। ओके, तो देखिए ये है ऑप्शन 1 बाय कॉनकेव डिस्क शेप। नेक्स्ट है डायरेक्ट कंप्रेशन इन टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर ड्रग्स विद विच कैरेक्टरिस्टिक। तो ये गुड फ्लो एंड कंप्रेसिबिलिटी प्रॉपर्टीज जिन ड्रग्स में होती है उनके लिए डायरेक्ट कंप्रेशन करना होता है। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज द मेजर कंसर्न एसोसिएटेड विद द थेरेपेटिक यूज ऑफ सोडियम नाइट्राइट। ओके, तो सोडियम नाइट्राइट के थेरेपेटिक यूज के ऊपर है, तो ये मिथेमोग्लोबिनीमिया हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट है selection of an appropriate ointment base for a specific drug depends primarily on the drugs। तो किस पे डिपेंड करता है, ड्रग की solubility characteristic, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है फार्मास्यूटिकल्स में कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज ऑफन यूज्ड एज अ। तो स्ट्रॉन्ग अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज क्या है, ऑप्शन 4 अल्कलाइजिंग एजेंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है रेयर जेनेटिक डिजीज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ए परोक्सीसोमल फाइटेनॉइल कोएंजाइम ए हाइड्रोक्सिलेज। तो ये कौन सी डिजीज है? रैफसम्स डिजीज है, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है इन फार्मेसी कॉन्ट्रा अकाउंट इन द जनरल लेजर इज यूज्ड टू। तो किसके लिए यूज करते हैं? ऑफसेट एंड एसोसिएटेड अकाउंट सच एज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अगेंस्ट इक्विपमेंट। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज प्राइमरी रेस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट। तो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, तो ये भी रिपीट हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी आया हुआ SSB में आया था शायद ये। ओके, नेक्स्ट है एज पर द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 अबॉर्शन इन इंडिया इज लीगली परमिटेड अप टू हाउ मेनी वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी अंडर स्पेसिफिक सर्कमस्टांसिस। तो ये 20 वीक्स हो जाएगा, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्टरलाइजेशन द टर्म डी वैल्यू रेफर्स टू। तो स्टरलाइजेशन में डी वैल्यू का मतलब क्या होता है? टाइम रिक्वायर्ड टू किल 90% ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एट अ स्पेसिफिक टाइम टेम्परेचर, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है पेंटामिडीन इज एन एंटी प्रोटोजोल ड्रग यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ। तो किसके ट्रीटमेंट के लिए यूज करेंगे? ये है न्यूमोसिस्टिस न्यूमोनी, ऑप्शन जो है 2। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ अल्काइलेटिंग एजेंट इन कैंसर कीमोथेरेपी। ठीक है, तो क्या मैकेनिज्म है? ऑप्शन 4 इंडक्शन ऑफ एपोप्टोसिस बाय डैमेजिंग DNA। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ कॉमन टेक्निक यूज्ड टू एनहांस द सॉल्युबिलिटी ऑफ पुअरली वाटर सोल्यूबल ड्रग इन कैप्सूल फॉर्मुलेशन। ऑप्शन 2 दिया हुआ माइक्रोनाइजेशन ऑफ ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन रिप्लेसमेंट थेरेपी विच इलेक्ट्रोलाइट इज प्राइमरली रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग कार्डियक फंक्शंस एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो ये है पोटाशियम। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमनली यूज्ड प्रोटोन पंप इनहिबिटर इन द ट्रीटमेंट ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर्स। PPI पूछा हुआ है ना, तो PPI में आपके क्या आते हैं? प्राजोल वाले ड्रग, ओमेप्राजोल, ऑप्शन 3। This according to Drug and Cosmetic Act 1940 which of the following does not fall under the definition of misbranded drug की definition कौन सी नहीं है? ये क्वेश्चन बहुत बार आया, एम्स पटना में आया, फिर SSB का फार्मासिस्ट का एग्जाम हुआ उसमें भी आया, और जो एम्स के और भी एग्जाम होते हैं उनमें से भी 1-2 मतलब कि 3 से 4 में ये पेपर में ये क्वेश्चन एज इट इज रिपीट हो गया। मिस ब्रांडेड की डेफिनेशन कौन सी नहीं है? तो इसमें देखिए फर्स्ट ऑप्शन में आपको स्पूरियस ड्रग की डेफिनेशन दी हुई है, इमिटेशन, सब्स्टिट्यूट, रिसेंबल ड्रग, ये क्या है? सब स्पूरियस ड्रग की डेफिनेशंस है ना। तो मिस ब्रांडेड की कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन 1 ही नहीं है, बाकी तीनों मिस ब्रांडेड की डेफिनेशन दे रखी है। ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया, रिपीट हुआ है, 3-4 बार मेरे हिसाब से रिपीट हो गया। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग अब्यूज। तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बताना है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग अब्यूज का। देखिए यूजिंग ए मेडिकेशन प्रिस्क्राइब्ड टू अनदर पर्सन, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है विच एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग इज ए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी दैट टारगेट द HEL2 and EU रिसेप्टर इन सर्टेन टाइप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। तो ये ऑप्शन 4 दिया हुआ है, ट्रेस्ट्यूजुमैब। ओके, नेक्स्ट है टैनिन्स नॉन फॉर देयर एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, टैनिन्स की एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी होती है एक्सर्ट देयर इफेक्ट प्राइमरली बाय। तो एस्ट्रिंजेंट्स करते हैं, क्या करते हैं? प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करा देते हैं, ऑप्शन 3 प्रेसिपिटेटिंग प्रोटीन्स। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी लैप्रोटिक ड्रग इज क्लासिफाइड एज अ सल्फोन and is primarily used in the treatment of leprosy due to its bacteriostatic action against Mycobacterium leprae। तो सल्फोन में आपका डेप्सोन आता है जो लेप्रोसी में यूज होता है, बिल्कुल सिंपल है, ऑप्शन 3 डेप्सोन। नेक्स्ट है एज पर द लीगल एस्पेक्ट ऑफ ड्रग स्टोर व्हाट इज द टेम्परेचर रेंज रिक्वायर्ड फॉर स्टोरेज ऑफ एंटीबायोटिक्स, वाइटामिन प्रोडक्ट्स, वैक्सीन, सीरा, एंजाइमेटिक प्रेपरेशंस। ये भी एम्स पटना का क्वेश्चन है। ओके, तो ये ऑप्शन 3 है 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग इनहेलेशन व्हाट हैपन्स टू द डायफ्राम मसल। तो इनहेल करते हैं जब डायफ्राम मसल्स क्या होंगी? कॉन्ट्रैक्ट होता है डायफ्राम और मूव डाउनवर्ड। तो ये आपका SSB में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है विच CNS ड्रग इज कॉमनली प्रिस्क्राइब फॉर इट्स एंजियोलिटिक इफेक्ट विदाउट रिस्क ऑफ सेडेशन एंड एडिक्शन कॉमनली एसोसिएटेड विद बेंजोडायजेपिन। तो ये बसपिरोन हो जाएगा, तो ये भी आपका प्रीवियस पेपर का है, ये SSB का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट है Strophanthus combe is used in traditional medicine for its cardiotonic properties. Active constituent responsible for this activity is। तो Strophanthus combe जो है इसका जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है ऑप्शन 2 ओआबेन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन डिसइंटीग्रेंट यूज्ड इन टैबलेट फॉर्मुलेशन में डिसइंटीग्रेंट का एग्जांपल बताना है, तो ये क्रॉस कार्मिलोस सोडियम हो जाएगा, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है हाउ डज द फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमिटी कंट्रीब्यूट टू मेडिकेशन सेफ्टी इन हॉस्पिटल। ठीक है, तो पीटीसी जो फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमिटी के बारे में है, कैसे कंट्रीब्यूट करती है मेडिकल सेफ्टी इन हॉस्पिटल। देखिए ऑप्शन 3 दिया बाय रिव्यूइंग एंड एनालाइजिंग मेडिकेशन एरर रिपोर्ट्स टू इम्प्रूव प्रैक्टिसेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इन फार्मास्यूटिकल मेट्रोलॉजी द टर्म सेंसिटिविटी ऑफ ए बैलेंस रेफर्स टू। तो सेंसिटिविटी ऑफ ए बैलेंस का मतलब है मिनिमम वेट दैट कैन बी मेजर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच करना है फॉलोइंग ऑर्गन विद प्राइमरी फंक्शंस एंड मार्क द करेक्ट आंसर। तो ये भी आपका एज इट इज क्वेश्चन एम्स पटना में पूछा हुआ है, एज इट इज क्वेश्चन है बिल्कुल सेम। ठीक है, तो इसका देखिए ऑप्शन दिया हो 4। तो फर्स्ट का पीनियल ग्लैंड का हो जाएगा कंट्रोल करते हैं टाइमिंग ऑफ रिप्रोडक्शन एंड सेट डे एंड नाइट रिदम, है ना। पीनियल ग्लैंड से आपका जो है सर्केडियन रिदम जो होता है ना, तो ये ऑप्शन 1 का हो जाएगा डी। सेकंड का ए थायराइड ग्लैंड क्या करेगी, कंट्रोल करेगी टिश्यू मेटाबॉलिक रेट एंड रेगुलेट कैल्शियम लेवल, है ना। थायराइड ग्लैंड मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करती है। फिर आपका दिया हुआ है थाइमस का बी कंट्रोल मैचुरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स। एड्रिनल ग्लैंड क्या करेगी, एडजस्ट वाटर बैलेंस, टिश्यू मेटाबॉलिज्म, कार्डियोवास्कुलर रेस्पिरेटरी एक्टिविटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है विच हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट वर्क बाय मिमिकिंग द इफेक्ट ऑफ GLP-1 ए हार्मोन दैट इंक्रीज इंसुलिन के सिक्रेशन को इंक्रीज कराता है, GLP-1 तो इसको मिमिक करता है। कौन सा हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है, तो ये एक्जीनेटाइड हो जाएगा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिपिक्ट्स द बॉडी सरफेस एरिया ऑफ एन इंडिविजुअल विच इन्फ्लुएंस द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द बॉडी। तो ये भी सिंपल एज इट इज क्वेश्चन एम्स पटना से लिया हुआ है, सेम क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा कि बॉडी सरफेस एरिया मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है कि ये है बॉडी वेट किलोग्राम 0.425 मल्टीप्लाई कर रखा है हाइट 0.725 मल्टीप्लाई 0.007184 से। नेक्स्ट है वट इज द प्राइमरी थेरेपेटिक यूज ऑफ इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड एज एन इनहेलेंट। तो आपका जो है इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड जो है उसके बारे में पूछा हुआ है, इसका प्राइमरी थेरेपेटिक यूज क्या है। तो आप ब्रोंकियल अस्थमा की जब ड्रग्स पढ़ते हो ना, तो उसमें एंटीकोलिनर्जिक्स भी पढ़ते हैं हम, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और ट्राइट्रोपियम ब्रोमाइड यूज होते हैं। तो ये क्या कराते हैं फॉर द रिलीफ ऑफ ब्रोंकोस्पाज्म इन COPD। ओके, नेक्स्ट है विच सब्सटेंस इज प्राइमरली यूज्ड एज एन एमेटिक इन केस ऑफ पॉइजनिंग। एज एमेटिक आपको एपोमोर्फिन यूज किया जाता है। एपोमोर्फिन क्या होता है, एमेसिस के लिए एज एमेटिक यूज किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिक फंक्शंस ऑफ एमिनो एसिड्स इन बायोकेमिस्ट्री अपार्ट फ्रॉम प्रोटीन सिंथेसिस। देखिए अमीनो एसिड से आपको पता है कि प्रोटीन बनते हैं, तो कह रहे प्रोटीन सिंथेसिस तो होती ही है, इसके अलावा भी इसका एक यूनिक फंक्शन है अमीनो एसिड्स का, क्या है। देखिए ऑप्शन 4 दिया एक्टिंग एज न्यूरो ट्रांसमीटर्स इन द नर्वस सिस्टम। ओके, नेक्स्ट है ट्राइकस्पिड वाल्व रेगुलेट ब्लड फ्लो बिटवीन विच 2 चैम्बर्स ऑफ द हार्ट। ठीक है, तो हार्ट में आप लोग पढ़ते हो ट्राइकस्पिड वाल्व के बारे में, तो किस किस के बीच में होता है, तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रिटिकल फैक्टर इन फॉर्मुलेटिंग ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस टू एंश्योर कंफर्ट एंड एफिकेसी। तो ये हो जाएगा एसिटोनिसिटी विद द टीयर फ्लूइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंसुलिन हार्मोन फाउंड इन द पैनक्रियास। तो ये भी एज इट इज क्वेश्चन एम्स पटना से लिया गया है। फंक्शन ऑफ इंसुलिन हार्मोन का फंक्शन, इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज के लेवल को कम कराता है ना। देखिए डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज, ब्लड का ग्लूकोज कम कराएगा, ऑल्टर प्रोटीन एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म, ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ फार्मेसी मैनेजमेंट ड्रॉप शिपिंग इज अ डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल वेयर। तो ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है, मैन्युफैक्चरर डिलीवर द प्रोडक्ट डायरेक्टली टू द एंड कंज्यूमर ऑन बिहाफ ऑफ द फार्मेसी, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कैरेक्टरिस्टिक इज एसेंशियल फॉर वेजिनल पैशरी बेस के लिए, इसेंशियल क्या है, ऑप्शन 3 लो मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट विच कंपाउंड इज कॉमनली यूज्ड एज एन एंटीऑक्सीडेंट इन फार्मास्यूटिकल प्रेपरेशंस टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट। ठीक है, कह रहे हैं कि एंटीऑक्सीडेंट बताना है, तो ये आपका एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू पॉइजन एक्ट 1919 विच अथॉरिटी इज प्राइमरली रेस्पॉन्सिबल फॉर क्लासिफाइंग सब्सटेंस एज अ पॉइजन। तो ये स्टेट गवर्नमेंट आ जाएगा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है अरोमा ऑफ रोज यूज्ड इन परफ्यूम इज मेनली एट्रीब्यूटेड टू विच कंपाउंड। तो ये ऑप्शन 2 हो जाएगा जिरेनियल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज मोस्ट एक्यूरेट फॉर मेजरिंग वॉल्यूम लेस देन 50 माइक्रोलीटर इन फार्मास्यूटिकल मेट्रोलॉजी। तो ये हो जाएगा माइक्रोपिपेट।
नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बायो अवेलेबिलिटी एंड मार्क द करेक्ट आंसर। ठीक है, बायो अवेलेबिलिटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो देखिए कंप्रेस्ड टैबलेट्स, सॉल्यूशंस, कैप्सूल, सस्पेंशंस, द एज इट इज क्वेश्चन सेम पटना में पूछा गया था, सेम एज इट इज क्वेश्चन। तो सॉल्यूशंस की सबसे ज़्यादा होगी, फिर सस्पेंशन, फिर कंप्रेस्ड कैप्सूल, फिर कंप्रेस्ड टैबलेट्स, ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम एरिया विच इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिटेल ड्रग स्टोर, 10 स्क्वायर मीटर हो जाएगा। ये क्वेश्चन तो बहुत से एग्जाम में पूछ लिया, बहुत बार पूछ लिया, मतलब रिसेंटली 2023 में जितने भी एग्जाम्स हुए ना, तो कम से कम 5-6 एग्जाम्स में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हिप्नोटिक ड्रग एक्ट प्राइमरली बाय पोटेंशिएटिंग द इफेक्ट ऑफ गाबा एट द गाबा ए रिसेप्टर रिजल्टिंग इन इंक्रीज्ड न्यूरोनल इनिबिशन। तो ये हो जाएगा ऑप्शन 2 दिया हुआ जोल्पिडम। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ फार्मास्यूटिकल ड्रग ड्रग इंटरेक्शन, सेम एज इट इज क्वेश्चन एम्स पटना में पूछा गया, सेम क्वेश्चन लिया गया वहां से। ओके, तो कह रहे कौन सा करेक्टरिस्टिक है, आंसर दिया ओनली वन। इट इज अ फिजिको केमिकल इंटरेक्शन और दैट अकर व्हेन ड्रग्स आर मिक्स्ड विद आईवी इंफ्यूजन्स कॉजिंग प्रेसिपिटेशन और इनएक्टिवेशन ऑफ एक्टिव प्रिंसिपल्स बिफोर इट इज एडमिनिस्टर्ड। ठीक है, तो इसकी करेक्टरिस्टिक जो है ओनली वन है, तो ये ओनली वन आंसर दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक इज नोन टू इनिबिट बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस बाय बाइंडिंग टू 30th राइबोसोमल सब यूनिट, है ना, प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट करा रही है। तो देखिए पेनिसिलिन तो सेल वॉल पे एक्ट करेगी, है ना, तो प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट करेगी आपकी कौन सी, टेट्रासाइक्लिन, और क्या करती 30th राइबोसोमल सब यूनिट से बाइंड होती है, ऑप्शन 3 हो जाएगा टेट्रासाइक्लिन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द इलेक्टेड मेंबर ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, पीसीआई के इलेक्टेड मेंबर के बारे में ट्रू। देखिए ये आपका एम्स पटना में इस क्वेश्चन को पूछा, उसके बाद एसएसबी में फार्मासिस्ट का एग्जाम 2023 में उसमें इस क्वेश्चन को पूछ लिया, और अब ओएमसीएल में क्वेश्चन एज इट इज क्वेश्चन रिपीट हो गया। और देखिए इस टाइप से क्वेश्चन देखिए एज इट इज रिपीट हो रहे हैं, तो इसे क्या कहें, इलेक्टेड मेंबर ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो पीसीआई के मेंबर आपको पता है कौन कौन से होते हैं, तो इसमें इलेक्टेड मेंबर्स के बारे में कौन सी बात सही है। देखिए 5 मेंबर इलेक्टेड बाय यूजीसी, तो आप मेरे जूरिस्प्रूडेंस के वीडियोस देखना, आपको बहुत ही अच्छे से ये पीसीआई के मेंबर क्लियर हो जाएंगे। तो यूजीसी से आपके 5 मेंबर तो नहीं आते। 1 मेंबर इलेक्टेड बाय स्टेट काउंसिल हु शैल बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, 2 मेंबर एमसीआई से भी नहीं आते। तो ओनली जो है 2 वाला ही सही लिखा हुआ, ऑप्शन 1 में दिया ओनली 2, ये वाली बात सही लिखी हुई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ लैमिनार एयर फ्लो वर्क बेंच का प्राइमरी फंक्शन क्या है, पर्पस क्या है, ऑप्शन 1 टू रिमूव पर्टिकुलेट मैटर एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द एयर। नेक्स्ट है द काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम इन द किडनी इज क्रूशियल फॉर विच फंक्शन। तो ये आपका एसएसबी एएसआई फार्मासिस्ट एग्जाम 2023 का क्वेश्चन है, कंसंट्रेटिंग यूरिन, ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है इंटेस्टिनल ट्यूबरकुलोसिस ए फॉर्म ऑफ एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस प्राइमरली अफेक्ट विच पार्ट ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। तो किसको अफेक्ट करता है, ऑप्शन 3 दिया हुआ है इलियोसिकल रीजन। ओके, नेक्स्ट है प्राइमरी पर्पस ऑफ यूजिंग अ डेसिकेटर इन फार्मास्यूटिकल मेट्रोलॉजी। डेसिकेटर जो होता है उसका यूज क्या होता है, तो क्या करता है मेंटेन ए मॉइस्चर फ्री एनवायरनमेंट फॉर द हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस, है ना, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करा लेते हैं डेसिकेंट जो होते हैं, है ना, तो ये क्या करेगा मॉइस्चर फ्री एनवायरनमेंट मेंटेन करता है हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस के लिए। नेक्स्ट इन द प्रेपरेशन ऑफ बफर सोल्यूशन व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू चूज ए कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर विद ए पीके क्लोज टू टारगेट पीएच। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा टू मैक्सिमाइज बफर कैपेसिटी। तो ये हमारे 60 क्वेश्चंस हो गए, तो इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे गए एग्जाम में। ओके, तो देखिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे नए हैं तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।